बहुत स्वागत है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी। जिस तरीके से एक साल आपका पूरा हुआ है अभी इतनी सारी चुनौतियों से होते हुए, इस समय चुनौतियां याद आ रही हैं या उपलब्धियां याद आ रही हैं? काम लगातार मोदी सरकार करती है। पिछले 6 साल काम का रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये भी सच है कि आज पिछले 4 महीनों से कोविड का संकट दुनिया भर में है और इसलिए लोग कोविड की चर्चा पहले करेंगे और स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोविड के संकट को भांपने में शायद मोदी जी दुनिया के नेताओं में से पहले थे। यानी 30 जनवरी को भारत का पहला पेशेंट आ गया, लेकिन उसके पहले 1 महीना लगातार वो हमें कैबिनेट के बाद भी बताते थे कि ये संकट गहरा है, ये सब जगह फैल सकता है और इसका संकट का चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिर जब आया तब हमारे देश की तैयारी लगभग कुछ नहीं थी। एक प्रयोगशाला थी जहां टेस्टिंग होती थी, आज 300 से ज़्यादा है। एक हॉस्पिटल नहीं था, स्वाभाविक है, आज 800 हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं। एक भी पीपी मास्क या स्वैप स्टिक भी नहीं बनती थी इस देश में, आज सब कुछ बन रहा है। हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स भी नहीं बनते थे, वो भी बनने लगे। तो 4 महीने में एक मेक इन इंडिया का आविष्कार हुआ और दुनिया के तुलना में हम कम नुकसान में रहे अभी तक। और इसलिए क्योंकि समय पे लॉकडाउन किया, उसका पालन जनता ने मोदी जी के अपील को साथ दिया और इसलिए मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल और एक अच्छा काम कोविड के निमित्त से हुआ है। और उसमें ही आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी आया कि जिससे समाज के सभी वर्गों को भी मदद मिली और उससे ज्यादा मदद महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे सुधार जो सालों से नहीं हो रहे थे, वो भी खेती से लेकर डिफेंस तक बहुत सारे सुधार इसी पार्श्वभूमि में, पृष्ठभूमि में की गए हैं। प्रकाश जी, इस दौर को लेकर जिस तरह की आपकी आलोचना हो रही है उस पर मैं आगे आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अगर मैं कहूं कि केंद्र सरकार की एक उपलब्धि, क्योंकि 5 साल बाद तो जनता रिपोर्ट कार्ड देती है, लेकिन 1 साल पूरे होने पे तो सेल्फ असेसमेंट का अधिकार है, तो आप इस 1 साल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं और सरकार का सबसे बड़ा काम किसे मान रहे हैं? सरकार का सबसे बड़ा काम है कि जम्मू कश्मीर का 70 साल से जो एक विलगता, अलगता पैदा करने वाला, एक अलगवाद पैदा करने वाला जो 370 धारा थी वो खत्म की। उसके साथ साथ ट्रिपल तलाक खत्म किया और राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ। उसके साथ साथ जो 35A था वो भी खत्म हुआ। तो और बैंकों का विलय हुआ, बोडोलैंड का एग्रीमेंट हुआ, ब्रू रियांग का 3 मिजोरम और त्रिपुरा और भारत सरकार में एग्रीमेंट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरी शांति बन गई। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां गिनाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो विपक्ष आपकी आलोचना कर रहा है वो ये कह रहा है कि कोरोना के समय में जो आप लोगों ने लॉकडाउन किया, अव्वल पहली जो आलोचना है वो ये है कि सोच समझकर नहीं किया गया, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कहा। अब कई राज्य ऐसा भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो जरूरी ही नहीं है। ऐसा है, कहने वाले को आजादी है लोकतंत्र में कहने की, अपनी राय रखने की, लेकिन वास्तविकता है कि लॉकडाउन न होता तो आज आपके संक्रमण की संख्या 50 लाख होती और बहुत सारा दिक्कत वाला पीरियड होता, ऐसे विशेषज्ञ मानते हैं। हम तो इसमें विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ये सही निर्णय था। दुनिया जिसकी प्रशंसा करती है, हमारे विपक्षी दल इसकी यहाँ आलोचना करती है। ये एक बड़ा व्यंग्यात्मक स्थिति देश में और दुनिया में देखने को मिलती है। दूसरा यह है कि ये समय पे उपचार किया, तब ये कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों किया, अब पूछ रहे कि लॉकडाउन क्यों उठा रहे हैं, यानी लॉकडाउन में ढील क्यों दे रहे हैं। दोनों तरफ से डफली बसती है, उसी का ये उदाहरण है।